मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको षष्ठः पाठः सदाचारः जो लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था। तो बच्चों, अभी आपकी ऑनलाइन क्लास बंद थी, आज से स्टार्ट की जाती हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जो दोहे श्लोक थे वो 1 2 3 आपको मैंने लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया था। लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, 1 2 3 हिंदी अनुवाद करा दिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और हिंदी ट्रांसलेट अपनी नोटबुक में की होगी। आज हम पढ़ेंगे श्लोक 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा रजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। देखिए, हमेशा, सर्वदा मीन्स क्या था? हमेशा व्यवहार करना, व्यवहार हो, स्यात् मीन्स हो। तो एक एक शब्द का वर्ड मीनिंग बता रही हूँ पहले मैं। सर्वदा हमेशा, व्यवहार मीन्स व्यवहार में, व्यवहार हो तो व्यवहार में क्या होना चाहिए? औदार्य मीन्स उदारता, सत्यता, तथा ऋजुता मीन्स क्या होता है? सरलता। मृदुता मीन्स क्या होता है? कोमलता। और कौटिल्य मीन्स कुटिलता। न मीन्स नहीं, कदाचित मीन्स कभी भी। तो देखिए, अभी मैंने एक एक शब्द का आपको अर्थ समझाया है। आप देखिए श्लोक का अर्थ। हमेशा व्यवहार में उदारता और सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए या हो। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता तथा सरलता, कोमलता हो। कौटिल्यम ना कदाचन, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए या नहीं हो। टेढ़ापन या कुटिलता, कौटिल्य में टेढ़ापन या कुटिलता नहीं होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार कैसा होना चाहिए? व्यवहार में क्या होना चाहिए? उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता होनी चाहिए। और कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? कुटिलता नहीं होनी चाहिए। किसमें? हमारे व्यवहार में। रिपीट कर रही हूँ। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता तथा सरलता और कोमलता हो। कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी कुटिलता न हो। देखिए, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सत्यम सदा। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, जन में लोग, गुरु में गुरु, च अपि, च प्लस अपि और भी, माता पित्रम, मात्रम पित्रम माता पिता, तथा मनसा मीन्स मन, कर्मणा मीन्स कर्म, वाचा मीन्स वाणी, सेवते में सेवा करनी चाहिए। सततम मीन्स क्या था? निरंतर। सदा में सदैव। सदैव क्या करना चाहिए? सदैव हमें श्रेष्ठ लोगों का और गुरु का, माता पिता का, मन से, कर्म से और वाणी से, वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। रिपीट कर रही हूँ। हमेशा श्रेष्ठ लोगों का, गुरु का और माता पिता का तथा माता और पिता का मन, कर्म और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो समझ में आया? तो हमेशा श्रेष्ठ लोगों का, गुरु का और माता पिता का मन से, कर्म से और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। निरंतर सततम निरंतर सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव वर्जेत। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्र, मित्र से, कलह मीन्स झगड़ा, कृत्वा मीन्स करके, ना मीन्स नहीं, कदापि मीन्स कभी भी, सुखी मीन्स सुखी, जना मीन्स लोग। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन तदेव
परिवर्जते, परिवर्जते में बचना चाहिए। तदेव मीन्स कहता है उस झगड़े से, मतलब तदेव मीन्स उस झगड़े से, प्रयास करो कि उस झगड़े से परिवर्जते बचना चाहिए। तो परिवर्जते मीन्स कहता है बचना चाहिए। मित्र से कलह करके न कदापि सुखी जनः, कोई भी सुखी नहीं होता है। सुखी जनः, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी या कभी भी सुखी नहीं होता है। लोग जनः मीन्स लोग सुखी नहीं होते हैं। मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जानकर प्रयास करना चाहिए। तदेव, उस झगड़े से परिवर्जते बचना चाहिए। रिपीट कर रही हूँ, मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी मनुष्य सुखी नहीं होता है। यह जानने का प्रयास करना चाहिए और उस झगड़े का, तदेव यहाँ से लगेगा बेटा, उस झगड़े को जानने का प्रयास करना चाहिए और उस झगड़े से परिवर्जते बचना चाहिए। मित्र के साथ कलह करने, झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जानने का प्रयास करना चाहिए और तदेव, उस झगड़े से परिवर्जते मीन्स बचना चाहिए। तो समझ में आया? रिपीट कर रही हूँ वापस से ये तीनों श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता हो। कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी कुटिलता नहीं हो। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। हमेशा, सदा मीन्स हमेशा, श्रेष्ठ अच्छे लोगों और गुरु माता पिता का मन, कर्म और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। ओके। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्र के साथ झगड़ा करके, कृत्वा मीन्स करके, तो कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। क्रमिस करके, मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी मनुष्य सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जानने का प्रयास करें। तदेव, उस झगड़े से हमेशा बचना चाहिए। ये जानने का प्रयास करें और उस झगड़े को जानने का प्रयास करें और उस झगड़े से बचना चाहिए। तो ये तीनों श्लोक समझ में आया? तो बच्चों ये 4, 5, 6 आप नोटबुक में आप हिंदी अनुवाद करोगे। ओके, अच्छी तरह से करना, नीटली वर्क करना, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो वापस से अपने वीडियो देख लिया करो। तो बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ डेट वाइज आप काम किया करो कि जो डेट में आपको वर्क देते हैं टॉपिक डालकर आप सभी वर्क करोगे। विदाउट डेट आप वर्क नहीं करोगे। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं स्टार्टिंग से। आलस्यम ही मनुष्याणाम सरिष्टो महान रिपु न अस्ति उद्धम समोस बंधु कृत्वा यम नव अवसरितः। आलस्य सदैव मनुष्य के शरीर का महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, जो है ना, यमिस जो बंधु के समान, मित्र के समान परिश्रम को नहीं करता है तो वह कैसा होता है? ना अवशत, वह दुखी होता है, और जो करता है वह दुखी नहीं होता है। जो हमारा परिश्रम है, परिश्रम कैसा है? बंधु के समान, बंधु के समान, मित्र के समान परिश्रम को करके व्यक्ति क्या होता है? दुखी नहीं होता है, और जो नहीं करता है वह कैसा होता है? दुखी होता है। स्व कार्यम अधः कुर्वीत पूर्वाये च अपराहकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। कल के कार्य को आज करना चाहिए और दोपहर के बाद के, अपराहकम मीन्स क्या होता है? दोपहर के बाद के, अच्छा मीन्स और
अपराह्नम, दोपहर के बाद के कार्य को पूर्वाहे, दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य नावा कृतम, तो मनुष्य किसी की मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। कृतमस्य ना वा कृतम, यदि नहीं किया तो वह कब करोगे, यदि वह कार्य नहीं किया तो कब करोगे, अर्थात हर कार्य समय से करना चाहिए। सत्यम पुर्यात् प्रियम पुर्यात् न पुर्यात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात् एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और सत्य और अप्रिय मत बोलो। प्रियम च नानृतम, प्रिय और झूठ नहीं बोलो। प्रिय कैसा झूठ, झूठ मत बोलो, कैसा झूठ, प्रिय लगने वाला झूठ मत बोलो। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। तो बच्चों ये मैंने पहले पढ़ा दिए थे, लेकिन किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, वापस से मैंने रिवाइज कर दिया ये चैप्टर। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता और सरलता, कोमलता हो, कभी भी व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए या नहीं हो। शिष्टम जनम गुरुम चापि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सत्यम न सदा। हमेशा श्रेष्ठ लोगों और गुरु माता पिता की मन, कर्म और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जानने का प्रयास करना चाहिए। तदेव, उस झगड़े को, तदेव मीन्स उस ही झगड़े को से, उस झगड़े से परिवर्जते, बचना चाहिए। तो कभी भी अपने मित्र के साथ क्या नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति झगड़ा करता है वह व्यक्ति सुखी नहीं होता है, यह जानने का प्रयास करना चाहिए। तदेव परिवर्जते, और उस झगड़े से बचना चाहिए। तो आप लोग अपनी नोटबुक में नीटली हिंदी अनुवाद करोगे तो इससे षष्ठ पाठ, छठा पाठ का सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद हो जाना चाहिए। तो पहले आप श्लोक लिखोगे संस्कृत के, तो जैसे फर्स्ट श्लोक लिखा उसका हिंदी अनुवाद, सेकंड श्लोक लिखा उसका हिंदी अनुवाद, इसी प्रकार पहले श्लोक लिख के फिर हिंदी ट्रांसलेट करोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से करोगे और तीनों श्लोक आपने कर लिए होंगे। और 4, 5, 6 ये भी आपको डेट डालकर आप हिंदी ट्रांसलेट करोगे। धन्यवाद।